आज हम बीएमएस का फोर्थ चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो है रिसर्च एथिक्स, नीड एंड सिग्निफिकेंस। ये फोर्थ चैप्टर का पहला टॉपिक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि और जितने भी नए आने वाले वीडियो हैं आपको आसानी से मिलते रहें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। रिसर्च एथिक्स क्या होता है? इसको हम सिंपल हिंदी में नीति शास्त्र कहते हैं। जो भी अनुसंधान करता है या रिसर्चर है उसको क्या सही है क्या गलत है उसकी जानकारी होना चाहिए, इसलिए रिसर्च एथिक्स को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आज के विषय में हम दो चीज़ देखेंगे कि क्या उद्देश्य है, क्यों रिसर्च एथिक्स हमें जानना चाहिए और उसके सिग्निफिकेंस, उसके क्या फ़ायदे हैं वो हम जानेंगे। पहली चीज़, एथिक्स किसे कहते हैं? एथिक्स की परिभाषा ये है कि ऐसा अध्ययन जिसके अंदर क्या सही है, जो हम नीति शास्त्र कहते हैं, नीति शास्त्र उसे कहते हैं या एथिक्स उसे कहते हैं कि सही और गलत में फर्क मालूम हो जाए, राइट एंड रॉन्ग, और ताकि रिसर्चर या लोगों को सही रास्ता दिखाए, रिसर्चर को क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। ये क्यों जानना है? क्योंकि अनुसंधानकर्ता जो है वो अपना जो रिसर्च है या अनुसंधान है वो सही दिशा में करे, ताकि यहाँ पर जो है गलतियों से बचे या किसी को नुकसान ना करे या किसी तरह के वहाँ पर के दूसरों का कॉपी ना करे, चोरी ना करे या कोई फॉल्स डाटा ना क्रिएट करे। इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो परिभाषा क्या होती है एथिक्स या नीति शास्त्र की? एथिक्स है ऐसा अध्ययन जो सही और गलत बताए और गाइड करे लोगों को या रिसर्चर को कि क्या गुड है क्या फेयर है। तो ये है हमारी एथिक्स की डेफिनेशन। और इंट्रोडक्शन में कि रिसर्च एथिक्स क्या है, अब सिर्फ हम एथिक्स जाने, अब रिसर्च एथिक्स क्या है वो समझते हैं। उसे कहते हैं रिसर्च एथिक्स जो प्रिंसिपल या गाइडलाइन दे, जो गवर्न करे कंडक्ट ऑफ रिसर्च, मतलब रिसर्च को सही दिशा में करने के लिए दिशा निर्देश तय करे, मार्गदर्शन करे, क्योंकि इंटीग्रिटी बनाए रखे कि पूरा इंटीग्रेट रहे, गुणवत्ता रहे आपके रिसर्च में, और रेस्पेक्ट करे जो पार्टिसिपेंट, जो भी उसमें रिसर्च में हिस्सा लेने वाले हैं उनको रेस्पेक्ट करे। इसलिए रिसर्च की एथिक्स गाइड करती है। तो ये है हमारा रिसर्च एथिक्स। आज के विषय में हम दो चीज जानेंगे कि जरूरत क्या है, नीड ऑफ एथिक्स क्या है, और सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च एथिक्स, क्या इसका उद्देश्य है, क्या फायदा है रिसर्च एथिक्स का, वो जानेंगे। तो पहले हम नीड ऑफ एथिक्स, क्या जरूरत है रिसर्च एथिक्स की, वो जानेंगे। क्योंकि पहला जो हमारा इसलिए जरूरत है ताकि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो भी वॉलंटियर होते हैं, जो रिसर्च के अंदर जो भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, उनको सेफ प्रोटेक्शन बनाए रखे और राइट, सेफ्टी और डिग्निटी उनकी बनाए रहे, जो सही है उनका सेफ्टी बनाए रखे, और उसके जो भी सब्जेक्ट्स वहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं उनको अच्छी तरह से उनको सभी चीज़ें प्रोवाइड हैं। ये पहला जो ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कि एंश्योर द साइंटिफिक इंटीग्रिटी, तो साइंटिफिक इंटीग्रिटी बनाए रखे, विज्ञान की जो इंटीग्रिटी, क्योंकि जो भी रिसर्च में हिस्सा ले रहे हैं या रिसर्च हो रहा है वहाँ पर मिसकंडक्ट ना हो जाए, जैसे कि प्लेगरिज्म हो जाए, जैसे कि दूसरे की किसी का रिसर्च को लेकर अपना बताना, जैसे चोरी करना प्लेगरिज्म होता है। फैब्रिकेशन क्या होता है? मनगढ़ंत डाटा बनाना, अपने दिल से ही कुछ बनाकर यहाँ पर उसको रिसर्च में पेश करना, फैब्रिकेशन। और फॉल्सिफिकेशन ऑफ डाटा, मतलब झूठा जो है वहाँ पर डाटा प्रोड्यूस करना। ये सभी चीज़ों को रोकने के लिए रिसर्च एथिक्स मदद करता है, रास्ता बताता है। प्रमोट्स सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिसर्च एथिक्स क्या है इसका? ये प्रमोट करता है कि इसकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इंश्योर रिसर्च बेनिफिट्स सोसाइटी विदाउट कॉजिंग हार्म, मतलब जो सोसाइटी को जो अच्छा करे, उनको बेनिफिट्स करे, किसी भी तरह का नुकसान, आपका जो रिसर्च करने वाले हैं, आप जो रिसर्च करने वाले हैं वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, ना कि वो सोसाइटी को नुकसान ना हो।
तो ये आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगली चीज है बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट, क्योंकि आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो लोगों पे उस पे भरोसा हो जाए, पब्लिक ट्रस्ट रहे, एंश्योर द क्रेडिबिलिटी, भरोसेमंद और एक्सेप्टेंस रिसर्च आउटकम, जो भी रिसर्च आ रहा है उसको एक्सेप्ट करे। ये क्या होता है? बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट। अगली जो चीज है, क्या जरूरत है? लीगल एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस, जो भी कानून के दायरे में रहते हुए रेगुलेटरी मीट्स एथिकल गाइडलाइंस, उसको एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मैंडेटेड बाय इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट के जितने भी गाइडलाइन हैं उसको फॉलो करते हुए रिसर्च करना ही होता है लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस। जब भी आप रिसर्च करोगे इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए रिसर्च करना ही है, ये है जरूरत रिसर्च की, नीति शास्त्र की ये जरूरत है। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे कि क्या उद्देश्य है, सिग्निफिकेंस क्या है रिसर्च एथिक्स का। तो जब भी आप रिसर्च करते हैं तो पहली चीज है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जो भी वहां पर पार्टिसिपेंट्स है या वॉलंटियर है उनका क्या करना पड़ेगा, उनको पार्टिसिपेंट्स को उनको आप कम्युनिकेशन कर कर उनको रिटर्न में, लिखित में उनके लैंग्वेज में आपको समझाकर पार्टिसिपेशन की मतलब बिना किसी फोर्स किए वो खुशी से रिसर्च में शामिल हों, ऐसे उनको कन्विंस करना पड़ेगा। और उनको क्या वहाँ पर रिस्क होने वाला है और क्या क्या नुकसान या फायदे होने वाले हैं उनको बता कर बाद में वहाँ पर कंसेंट पे साइन लेना ही इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है। ये है सिग्निफिकेंस। दूसरी चीज है कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी। जो भी रिसर्च में भाग ले रहे हैं उनको उनको कॉन्फिडेंशियल रखें, उनको उनकी प्राइवेसी मेंटेन करें ताकि प्रोटेक्ट द पर्सनल इंफॉर्मेशन, ताकि जो भी रिसर्च में भाग ले रहे हैं उनकी कोई भी चीज लीक ना हो पाए, कोई भी चीज दूसरों को पता नहीं लग चले। इसलिए जब भी रिसर्चर जब भी कुछ नया अनुसंधान करता है तो उनको उनके प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है, ये एक सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च का है। नेक्स्ट है रिस्क मिनिमाइजेशन। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो ये खतरा रहता है कि कुछ ना कुछ तो भी यहाँ पर जो रिसर्च में जो इन्वॉल्व है पार्टिसिपेंट्स उनको कुछ ना कुछ तो भी नुकसान होने का रहता है। इसलिए तो हम पहले एनिमल पे ट्रायल करते हैं, बाद में ह्यूमंस पे देते हैं। तो जब भी रिसर्च करता है उसका एथिक्स क्या होता है, उसके नीति नैतिक शास्त्र क्या बताता है कि जितना कम से कम नुकसान हो पाए वो मेंटेन करें। रिस्क मिनिमाइजेशन रिड्यूस द पोटेंशियल हार्म टू पार्टिसिपेंट्स को कम से कम नुकसान हो जाए। और क्या है? इक्विटी एंड फेयरनेस, क्योंकि यहाँ पर जब भी रिसर्च करते हैं जो भी भाग लेने वाले हैं तो उनके साथ कोई भेदभाव ना हो पाए, सबको इक्विटी रहना चाहिए, सबको समान अधिकार, जब भी आप पार्टिसिपेंट चुनेंगे सबको समान अधिकार देना चाहिए और फेयर रहना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो पाए सब्जेक्ट के या नहीं तो वॉलंटियर का। नेक्स्ट होता है रेस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन। ये क्या होता है? जब भी आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराओगे तो या किसी जर्नल में पब्लिश करोगे तो वहां पर क्या करना चाहिए, आपका भरोसेमंद, वहां पे क्या है, हॉनेस्टी होना चाहिए, कोई भी गलत चीज ना वहां पे पब्लिश कराएं, इंश्योर करें कि वो एक्यूरेट हो, जैसा है चाहे वो सही है या गलत है, चाहे उसमें आपकी रिसर्च में फायदा हुआ हो या नुकसान हो, एक्यूरेट तरह से आप उसको पब्लिकेशन कराएं और हॉनेस्ट ईमानदारी से उसको सही से जो चीज आया है वही पब्लिश कराएं, ना कि गलत चीज पब्लिश करा के किसी को समाज को नुकसान करें। ये है सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च एथिक्स। अब ये दोनों चीज कंक्लूजन में ये क्यों पढ़ते हैं हम, क्या है इसका रिसर्च एथिक्स और सिग्निफिकेंस? ये है रिसर्च एथिक्स एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि जो भी पार्टिसिपेंट जो भी भाग ले रहे जो भी मनुष्य हैं उनको प्रोटेक्ट करे, उनको बचाए ताकि उनको ज्यादा हार्म ना हो, और मेंटेन इंटीग्रिटी, क्योंकि वहाँ पे सभी का इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, और इंश्योर रिसर्च कंट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली नॉलेज टू सोसाइटी, क्योंकि जो भी रिसर्च हो रहा है वो अच्छे कार्य के लिए या पॉजिटिविटी के लिए हो, ना कि किसी नुकसान, किसी को सोसाइटी को नुकसान हो। और नेक्स्ट क्या होता है? इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ क्रेडिबिलिटी। ये आप क्या करेगा, ये क्रेडिबिलिटी, भरोसा करेगा और रेस्पॉन्सिबल एंड सोशल बेनिफिट बेनिफिशियल फॉर रिसर्च। जो भी आपका रिसर्च है वो सोशल बेनिफिट हो जाए, भरोसेमंद हो, दूसरों को फायदा हो,
ऐसा रिसर्च होना चाहिए। ये है रिसर्च के कुछ एथिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको दूसरों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।